नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान युग और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महंत दिग्विजय नाथ ने रामलला के प्रकटीकरण के जरिए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का श्री गणेश किया था। योगी आदित्यनाथ ने 54वीं पुण्यतिथि पर महंत दिग्विजय नाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। महंत दिग्विजय नाथ के कार्य युगों युगों तक समाज को प्रेरणा देते रहेंगे। श्री महंत नारायण गिरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व गुरु महंत अवैधनाथ के 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह में सोमवार को महंत दिग्विजय नाथ की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में देश भर से संत व महंत पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने की। महंत दिग्विजय नाथ को 54वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ ने श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के प्रकटीकरण के जरिए तत्कालीन सरकार की कुत्सित मंसास को नाकाम किया। वे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समेत देश में हिंदुत्व से जुड़े लगभग सभी बड़े आंदोलनों का अहम हिस्सा रहे। इसलिए श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का वर्ष 1949 में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के प्रकटीकरण के माध्यम से उन्होंने जहां तत्कालीन सरकार की कुत्सित मंशा को असफल किया, वहीं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का श्री गणेश किया था। आज ये हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर और उसके द्वारा संचालित संस्थाएं अपने आचार्य ब्रह्मदेव महंत दिग्विजय नाथ की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से न केवल बौद्धिक प्रगति की दिशा में निरंतर अग्रसर हो रही हैं, बल्कि जिन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए उन्होंने अपना भौतिक देह समर्पित किया था, उन्हीं के लिए कार्य करते हुए आगे भी बढ़ रही हैं। श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर गाजियाबाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा संत महामंडल दिल्ली व यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ बचपन में राणा नानू सिंह के नाम से विख्यात थे। उनका जन्म बापा रावल के उस इतिहास प्रसिद्ध वंश में हुआ था जिसमें उत्पन्न होकर राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। महाराणा प्रताप की तलवार ने जिस वंश के इतिहास को त्याग, वीरता और आत्मसम्मान का इतिहास बना दिया, जिस धरती को शत्रुओं के रुधिर से सींच कर पवित्र और पूज्य बनाया, उसी मेवाड़ की धरती पर सिसोदिया वंश में जन्म लेकर राणा नानू सिंह ने भी समाज, देश व धर्म के लिए त्याग और बलिदान का इतिहास रच दिया। श्री महंत नारायण गिरी ने कहा कि ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ ने एक और जहां आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, वहीं आज़ादी के बाद वे धर्म की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे। समाज को शिक्षित करने व उसे जागरूक बनाने के लिए उन्होंने जो कार्य किए वे युगों युगों तक याद किए जाएंगे। 1967 में वे हिंदू महासभा के बैनर पर लोकसभा में पहुंचे थे। 1969 में उनका निधन हो गया था। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करार दिया था और कहा था कि महंत जी का शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा स्थान है। वे असहयोग आंदोलन के साथ भी जुड़े थे। साइमन कमीशन का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था, इसलिए वह हमेशा अंग्रेजों के निशाने पर रहते थे। उनके जैसे इंसान धरती पर रोज पैदा नहीं होते। महंत दिग्विजय नाथ हैदराबाद सत्याग्रह से भी जुड़े थे। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का महान कार्य किया। उनके कार्यों को आज पीठ के महंत व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य महाराज सुग्रीव किला अयोध्या दिगंबर अखाड़े से महंत सुरेश दास महाराज, स्वामी विद्याचेतन महाराज नैमिषारण्य, स्वामी शेरनाथ जूनागढ़, कमल नयन दास पंचाननपुरी व पूरे भारत से आए संतों ने भी महंत दिग्विजय नाथ श्रद्धांजलि अर्पित की। कथा व्यास श्री कृष्णचंद्र ठाकुर श्री धाम वृंदावन की श्रीमद् भागवत कथा का भी सभी ने अमृतपान किया। समारोह का समापन 3 अक्टूबर को होगा। योगी आदित्यनाथ ने संतों व महंतों से मुलाकात की। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत आयोजित श्रद्धांजलि सभा व अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर रविवार की देर शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद अपने आवास में प्रवेश से पहले वे अपने आदि गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर में गए और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर भी वे गए और पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने पुण्यतिथि समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से आए साधु संतों का अभिनंदन किया और उनका कुशलक्षेम भी पूछा। श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर गाजियाबाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा संत महामंडल दिल्ली व यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज से मुलाकात कर उन्होंने उनका कुशलक्षेम पूछने के साथ धार्मिक चर्चा भी की। पूज्य संत श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी महाराज का मैं गोरखपुर के आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से, यजमान दोनों की ओर से हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। 4 तारीख को 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 4
ये आप सबका सौभाग्य है, ठीक है ना, कि पुण्यतिथि आयोजन के इस कार्यक्रम में पूज्य संतों का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यहां पर आज हमारे बीच में पधारे हैं पूज्य स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज। वो अपनी कठिन साधना में 4 महीने तक उनको बाहर नहीं निकलना था, लेकिन यहाँ के कार्यक्रम के लिए स्पेशली आए हैं, इसलिए पहले यहाँ पर आए हैं। मैं उनका हृदय से इस आयोजन में अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। अयोध्या से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी विश्वेश प्रकरणाचार्य जी महाराज, सुप्रीम वशिष्ठ पीठाधीश्वर श्री महंत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, अयोध्या धाम से जूनागढ़ गुजरात से पधारे हैं श्री महंत शेरनाथ जी बाबू, जगम्बरखड़ा अयोध्या से पधारे श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, नैमिषारण्य जहां की धरती से भारत की इस पूरी वैदिक परंपरा को लिपिबद्ध करने और जिसको आज हम सब ग्रंथों के माध्यम से अवलोकन कर सकते हैं, हमारे लिए सुलभ हो पाया है। जहां पे सूर्य जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के सानिध्य को वहां पर अपना सानिध्य दिया था। 18 पुराणों का कथा का वाचन वहां हुआ था और उसको लिपिबद्ध करने का भी एक महा आयोजन हुआ था। उस पावन धरा से यहां पर पधारे हैं स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, गाजियाबाद से हमारे यहां पर पधारे हैं स्वामी श्री नारायण गिरी जी महाराज, काशी से पधारे हैं श्री सतवा बाबा आश्रम से महामंडलेश्वर श्री महंत संतोष दास जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे श्री महंत भरतदास जी महाराज, भेड़बंदर गुजरात से पधारे श्री महंत कमलनाथ जी महाराज और अन्य सभी हमारे पूज्य संतजन। इन सभी का मैं आयोजन समिति की ओर से आप सभी श्रद्धालु जनों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन 7 दिनों के अंदर जो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद आप सबने लिया है और जिस तन्मयता के साथ, जिस श्रद्धा के साथ आपने आकर के इस कथा का श्रवण किया है, सौभाग्य से ही किसी को अवसर मिलता है, लेकिन एक सप्ताह तक बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होंगे जिनको 1 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 5 दिन और किसी को 7 दिन आने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन कथा के एक संदर्भ को लेकर के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित करने का एक अवसर हम सब के लिए प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी कथा व्यास ने आप सबके सामने कहा, धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग, वर्तमान का सच।